Uttar Pradesh government has punished this IAS officer under its zero tolerance policy on corruption. यूपी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली थी जिसके तहत ये 5% का घूस यानी 5% कमीशन की डिमांड कर रहे थे एक मिडिल मैन के थ्रू, और लिहाजा इनको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद एक टाइम पे लखनऊ के बहुत पावरफुल आईएएस डीएम थे, लेकिन आज के टाइम पे ये सस्पेंड हो चुके हैं। दोस्तों, दिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट द केस ऑफ करप्शन, दिस वीडियो इज टू लर्न अबाउट these situations, specifically जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। लेट अस डाइव डीप इनटू इट। न्यूज काफी फैली हुई है, हम न्यूज को नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि इस न्यूज को हम केस स्टडी में कैसे तब्दील करेंगे, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 2, इनफैक्ट ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। ऑलराइट, वरना न्यूज तो न्यूज चैनल पर चल ही रही है। लेट अस गो डिग डीप इनटू इट। द फॉल ऑफ आईएएस अभिषेक प्रकाश, जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं, क्या ये एक एथिकल फेलियर है या एक सिस्टम फेलियर है? जब इनके बारे में डिटेल में समझा गया तो ये पता चला कि इशू तो सोलर प्रोजेक्ट का था, लेकिन जब पीछे देखा गया तो काफी मामले थे इनके अगेंस्ट में, काफी में, जैसे कि अलीगढ़ में लैंड माफिया से संबंधित लगभग 700 से भी ज्यादा बीघा जमीन इनके नाम। दूसरी चीज, डिफेंस कॉरिडोर स्कैम जो कि बड़गांव लखनऊ में था, इसमें तो मतलब गजब, आगे चल के दिखाते हैं आपको। साथ में हमीरपुर में माफिया, माइनिंग माफिया से इनका कनेक्शन, बरेली में, और फिर लखीमपुर खीरी में जहां पे डीएम एज ए पोस्टेड थे। डिटेल में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस केस स्टडी से आप क्या सीख सकते हैं, ताकि आप भी तो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डोंट बी लाइक हिम, डोंट बी लाइक दोज आईएएस ऑफिसर्स जो कि मतलब इतना बड़ा नाम और फिर दर्शन छोटे हो जाते हैं बाद में। देखिए, इससे पहले कि हम लोग आए, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका हूं, जो कि अपनी मोबाइल ऐप को ले आके मार्गदर्शन आईएएस का मोबाइल ऐप आ चुका है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों। आप उसको डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए। जब आप उसके अंदर जाएंगे, यूपीएससी, सीएसई प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जैसे कि रिवीजन की कंपेंडियम। प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, इनकेस अगर आपका कोई है जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा है, तो आप रेकमेंड भी कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप को, जहां पर हमने बड़ी बड़ी बुक को रिवाइज करके छोटे कंपेंडियम में कर दिया है, ताकि रीडर्स डाइजेस्ट तुरंत हम पढ़ सकें इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, पूरा का पूरा पॉलिटिकल थियरी हो गया, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। इन सबको हमने शॉर्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यूपीएससी के पीवाईक्यूज में जितने भी कीवर्ड्स आते हैं, डेफिनेशंस, मीनिंग्स, कंसेप्ट, टर्म्स, उन सबको इसमें ले आके एक्सप्लेनेशन और विद एग्जाम्पल दिया हुआ है ना? बढ़िया चीज। दूसरी, पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो यूपीएससी के माइंडसेट को समझ लिया, एग्जामिनर्स के पैटर्न को समझ लिया। तो आपको तो पता ही है कि हमारा पीवाईक्यू इस तरह का पूरा पूरा प्रोग्राम है जो कि अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग काफी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी लोगों ने इसको एनरोल भी किया है। तो आप भी जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है। पीवाईक्यू हो गया, ये है करंट अफेयर। जैसे पीटी 365 आती है, वैसे ही हमने करंट अफेयर 365 जैसे मॉड्यूल को निकाला है, और बहुत कंसाइज है, बहुत क्रिस्प है, हर एक सब्जेक्ट का पूरे साल, 1.5 साल का करंट अफेयर, और लगा के आप यहां क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर के बेस पे। नीचे जाके आप क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप एक्सेस कर सकते हैं सारे के सारे कोर्सेज को हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही एस्पिरेशन के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इन्वेस्ट यूपी एक विभाग को स्टार्ट किया गया। हालांकि ये पुराना विभाग था, उसका नाम चेंज करके 2018 में इन्वेस्ट यूपी कर दिया गया। इसका उद्देश्य बस यही था कि कैसे हम बाहर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करें, कि यूपी में आके वो इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक होगी, यूपी ग्रो करेगा, माइग्रेशन नहीं होगी। तो बहुत अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट था, जिसको 2024 में योगी आदित्यनाथ जी ने काफी कुछ ओपन भी कर दिया था, नया ऑफिस ओपन किया था। आप इनकी अगर वेबसाइट देखेंगे तो बड़े अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे कि वी प्रोवाइड बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन द कंट्री। 55% वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, लगभग मोर देन 8% कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोच के देखिए हुआ क्या।
हुआ दोस्तों ये कि सबसे पहले जानते हैं कि कौन है आईएएस अभिषेक प्रकाश। ये यूपीएससी टॉपर हैं। आपको पता है इनकी रैंक क्या थी? रैंक 8 2005 में। सोच के देखिए कि टॉपर थे, अंडर 10 रैंक में रैंक 8 इनकी थी और यूपीएससी क्रैक किया हुआ था। तब से लेकर और अब तक ये कई जगह पोस्टेड रहे, जैसे कि बरेली में, लखीमपुर खीरी में, हमीरपुर में, अलीगढ़ में, उसके बाद लखनऊ में 2 बार डीएम बने, तब जाके ये फिर एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये चेयरमैन बने थे। उसके बाद फिर आके इनके हाथ में डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट आया था। फिर उसके बाद ये कहां पर आए? सीईओ बने। किसके? इसके सीईओ बने, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, समझ रहे हो कि बहुत बड़ा रोल होता है। और इन्होंने अपने, मतलब इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपने हर रोल पे कुछ ना कुछ कांड किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है, चाहे किसी का इन्फ्लुएंस करके या फिर किसी को जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया है, पैसा लेके इधर मिडिल मैन के थ्रू। देखिए केसेस क्या हुए हैं कि ये लेटर देख रहे हो आप। लेटर ये था कि एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो यूपी में आ रहा था, ठीक है, जिस पावर प्रोजेक्ट का नाम था SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड। ये एक पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि सोलर इक्विपमेंट, सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी से रिलेटेड बनने वाली जो जो मशीनें लगती हैं उनका प्लांट लगना था, मैन्युफैक्चरिंग हब लगनी थी। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपना एक मिडिलमैन को भेजा। उस मिडिलमैन ने जाके वहां बात की उनसे और बोला कि ऐसा ऐसा कि आप, मतलब 5% कमीशन लगेगा, कुछ नगद पैसे लगेंगे। तो जो सोलर पैनल वाले लोग थे उनका कहना था कि यार गजब बात है, मतलब इतना बड़ा 5%, आप समझ रहे हो, एक बड़ा यूनिट बहुत कई करोड़ हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बात, उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने पत्र लिख दिया। और वो भी पत्र यूपी में नहीं लिखा, पत्र लिखा दिल्ली में। दिल्ली की बात जो है वो आई यूपी में और फिर योगी आदित्यनाथ जी ने फिर उसका एक्शन लिया था। अगर आप पत्र पढ़ेंगे तो लिखा है कि श्री मनोज कुमार सिंह, आईएएस चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 20 मार्च 2025। रिस्पेक्टेड सर, आपको अवगत कराना है कि हमारा ग्रुप उत्तर प्रदेश में सोलर सेल तथा सोलर ऊर्जा से संबंधित फुल प्रूफ पुर्जे बनाने का संयंत्र की इकाई की स्थापना करना चाहता है। पूरे मामले में 5% की मांग और अग्रिम के रूप में धन मांगा जा चुका है और मुख्यमंत्री जी से इस प्रोजेक्ट के लिए मिले थे हमारे जो मालिक थे, तो ये कंप्लेंट की है इन लोगों ने। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 308 क्लॉज 5 और सेक्शन 7, 12, 13 के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया जाता है और इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अगर यूपी में आती तो क्या सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को ही फायदा होता? नहीं, एम्प्लॉयमेंट में भी फायदा होता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती उस टाइम पे। समझ रहे हो आप, इतने सारे लोग वहां एम्प्लॉय करते, वहां काम करते, फिर उसके बाद कुछ वहां की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी ठीक होती, लोगों की परचेसिंग पावर वहां बढ़ती। तो सिर्फ इन्होंने एक घोटाला ही नहीं, अगर इन पर आरोप सच हो गया तो सिर्फ घोटाला ही नहीं किया है, बल्कि कई ऐसे लोगों की नौकरियां भी खाई है जो कि इनडायरेक्टली वो लग सकती थी जब वो प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां लगता। तो कहने का मतलब ये है, एक आईएएस ऑफिसर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और 100 करोड़ का 300 करोड़, 400 करोड़ भी बनवा सकता है, अगर हम वेलफेयर ऑफ द स्टेट देखें तो। अगर हम डीपीएसपी में बात करें तो और भी कुछ चीजें पता चली जब ये देखा गया कि और करप्शन के और डार्क वेब हैं और डीपर कनेक्शन है। जैसे कि जब डिफेंस कॉरिडोर बनना था, जब ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट डलनी थी, जगह देखी गई और देखा गया कि लखनऊ में एक पास में जगह बड़गांव है, वहां पे। तो जब ये बात पता चली तो हुआ क्या कि वहां के जितने भी किसान थे जिनकी जमीन थी, उनकी जमीन को कुछ बाहुबलियों ने खरीद लिया सस्ते दामों में। बेचारे किसानों को तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ बाहुबलियों ने वो पूरी, मेरे ख्याल से कई एकड़ में जमीन थी, वो खरीद ली और अब रेडी हो गए। जब सरकार जब मुआवजा देने गई तो उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए थे, ठीक। अब आरोप यह है कि जिन्होंने जमीन गरीब किसानों से खरीदी है, ठीक है, कम दाम पे, वो लोग कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स और उनके विभाग के ही लोग हैं। अपने अपने सर्वेंट्स, अपने मालिक नौकरों को जमीन उनके नाम करवा के कर दी गई है। इसका बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है कि ये जो लैंड थी ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई जा रही थी और चीप, सस्ते दामों में किसानों से ले ली गई थी। और लगभग कहा जा रहा है कि इस पूरे केस में 20 करोड़ की मतलब घोटाला हुआ है और उसमें 18 से भी ज्यादा ऑफिसर जो हैं, इंक्लूडिंग आईएएस, डीएम, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार से संबंधित कई लोग नपे
हुए हैं और उन पे कार्रवाई चल रही है। और भी देखा गया है कि इनके पुराने कार्यकाल में जहां पर ये बरेली, लखीमपुर खीरी में लगभग 700 से भी ज्यादा जमीन इनके नाम पे, 700 बीघा समझ रहे हो आप, मतलब कि लगभग 4 एकड़ 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हो गई, बहुत बड़ी जमीन हो जाती है, इनके अपने नाम है, वो भी अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई, सबके अलग अलग नाम पर करवा रखी है। कितना पैसा होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, ये करवा दी। ठीक है, दूसरी चीज, जब ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे उस टाइम पर इन्होंने अलग अलग बिल्डर्स को मतलब सपोर्ट किया था, जो कि इनके पर्सनल गेन को फायदा कर रहे थे, वो उन बिल्डरों को सपोर्ट किया, लाइसेंस दे दिया और अप्रूवल जल्दी जल्दी दे दिया, जो इनके फेवर में नहीं थे वो उनको नहीं दिया। तो आज की डेट में इनके कई सारे विला, प्रॉपर्टी, फ्लैट वगैरह ऑलरेडी लखनऊ में है। माइनिंग एंड नेक्सस माफिया में यही देखा गया है, जो कि हमने जमीन के बारे में बात की है। उस टाइम पे लखीमपुर में या फिर उस टाइम पे जब ये थे तब काफी सस्ती हुआ करती थी जमीनें, वो ले ली इन्होंने। तो इस तरीके के केसेस ऑलरेडी न्यूज़पेपर, अखबार कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, ओपी इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज में, चैनल में हर जगह दिखाई दिए हैं। लेकिन अब हम लोगों को कैसे करना है, देखियो एथिक्स के पेपर में या GS2 के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये है केस अंडर करप्शन, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है एथिकल गवर्नेंस। अब आपको क्या करना है यहां पे, ये देखो नंबर 1 ऐसे के पेपर में कुछ ऐसे आ सकता है कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, यू कैन मेंशन दिस केस। GS पेपर 2 में क्या आ सकता है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी वर्सेस करप्शन। ये हमारा एक सिलेबस का पार्ट भी है और आ सकता है। मॉक इंटरव्यू में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आखिर कैसे हम ई गवर्नेंस के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू इसको करवा सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें यूपीएससी के 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में एथिक्स में 2 क्वेश्चंस आए थे जो कि बिल्कुल इस केस पे सटीक बैठते हैं। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब देखो क्वेश्चन क्या थे कि ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individual and organization towards moral socially behavior। मतलब कि नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो कि व्यक्तियों को, संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। अब आपको यहां पूछ रहा है कि क्या की डायमेंशन है एथिक्स के। अब आपको पता ही है कि एथिक्स के की डायमेंशन हमारे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब की डायमेंशंस हैं। और जैसे इंटीग्रिटी हो गया तो भाई इन्होंने तो मतलब अपने साथ ही गलत कर लिया। इन्होंने मतलब मिडिल मैन को रखा, वो भी कमीशन करने के लिए, मतलब इन्होंने सत्यनिष्ठा को ही सब तहस नहस कर दिया। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो काम हो जाना चाहिए तुरंत, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उस काम पे इतने देरी लगा रहे हैं। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। एम्पैथी तो बिल्कुल है ही नहीं, सामने वाले को आप समझ ही नहीं रहे हैं और आप सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स पे क्वेश्चन आया है। कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है नियम, रूल होता है। ठीक है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज 8, ऑल इंडिया सर्विसेज 3 के तहत अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स का मतलब गलत किया। कोड ऑफ एथिक्स अगेन तुम्हारा की डायमेंशन आ जाता है, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन सिविल सर्विस लाइफ, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, कोड ऑफ एथिक्स में। तो आप इन ऐसे केसेस को यहां पे मेंशन कर सकते हैं और अपनी समझ को और अच्छी बना सकते हैं, मतलब कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर कौन कौन से इन्वॉल्व थे इसमें, जैसे कि एक IAS ऑफिसर खुद हैं, बिजनेसमैन विश्वजीत दत्ता, मिडिलमैन निकांत जैन, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सिटीजन, और यूपीएससी अपनी खुद, यानी कि खुद यूपीएससी अपनी बॉडी, और दूसरा चीफ मिनिस्टर अंडर जीरो टॉलरेंस। आपको पता है ना, जब ये ब्रह्मोस मिसाइल वाला कांड हुआ था तो उसमें DOPT ने बोला था यूपी गवर्नमेंट को कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, DOPT ने खुद बोला था। अच्छा, एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है ये आपको लिखना पड़ता है अपने यूपीएससी के पेपर में। वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी अंडर रूल 3, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, करप्शन एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इन्वेस्टर हरासमेंट एंड डेवलपमेंट डिलेड। किसी भी IAS ऑफिसर को, IAS ऑफिसर एक ऑल इंडिया
सर्विस होती है। चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो कर सकता है। किसको इन्फॉर्म करके? डीओपीटी को। ठीक है, ये सेंट्रल अधिकारी है ना ये लोग, तो डीओपीटी को करेगा। कौन खत्म कर सकता है आईएएस ऑफिसर का वजूद? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द ओनली सीट और ओनली अथॉरिटी विच कैन डिसमिस, उनके सर्विस को हटा सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट और कोई नहीं। बाकी सब लोग मतलब सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उनको उनके बारे में जांच के बारे में कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट एक इकलौता पोजीशन है। व्हाट आर द एथिकल डायलेमास इन दिस केस? हमने बता दिया। एन ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर इज द सेम डिपार्टमेंट, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देयर आर मेनी आईएएस ऑफिसर जिन्होंने मतलब बहुत इंक्रेडिबल काम किया है पूरे इंडिया में, और लोग फॉलो करते हैं उसको, विदेशी आके फॉलो करते हैं। तो बी लाइक दैट। ठीक है, जैसे एमस्ट्रॉन्ग पेन हो गए, जैसे मिर्जापुर की वो डीएम हो गई। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रयागराज के जो एक आईएएस ऑफिसर थे वो हो गए। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आप एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर होते उसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आप कैसे इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।